लगातार टीम अन्ना कहती रही कि किसी भी सूरत हाल में वो राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अब तो बाबा रामदेव ने कह दिया है कि 9 अगस्त के बाद हो सकता है कि वो राजनीति में आ जाएं। क्या आपको लगता है कि बाबा रामदेव अगर राजनीति में आते हैं तो वो सही फैसला होगा? मुझे पता नहीं यार, बाबा रामदेव जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैंने नहीं सुना इस बारे में। पर आपको आपत्ति नहीं होगी अगर स्वामी रामदेव? अच्छे लोगों को आना चाहिए राजनीति में। अन्ना तो बार बार कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि खबरें तो इस तरह की आ रही हैं कि आपकी टीम में भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी असली नजर 2014 में, क्योंकि मोदी और राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद थे, क्योंकि हमें खबर ये आई जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक मुलाकात होती है जिसमें तय होता है कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे तब टीम अन्ना भी कुछ कैंडिडेट्स को बैक करेगी। किस किस की मीटिंग हुई, किसकी, आप बताइए ना। आपको बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं है, हमारे ऐसे कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली बताएं तो मैं बता सकता हूं कि ये सच है कि गलत है, लेकिन हमारे ऐसे कोई राजनीति में आने के कोई हमारे मोटिव्स नहीं है। सारी पार्टियों से लोगों का मुंह भंग हो चुका है। अभी तक जितने चुनाव होते थे पार्टियां बदलती थी, चेहरे बदलते थे। 2014 के पहले जिस तरह से मैं देश में घूम रहा हूं और लोगों का गुस्सा देख रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2014 का चुनाव नहीं होगा, क्रांति होगी। चेहरे नहीं बदलेंगे, पार्टियां नहीं बदलेंगी, व्यवस्था बदलेगी। जनता के बीच से ही कोई विकल्प निकलेगा। वो विकल्प कैसा होगा, उसका क्या प्रकार होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, मुझे नहीं आइडिया, कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस बेचैनी को जब अगर आप महसूस करने की कोशिश करें, उसके अंदर से जरूर कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा। क्या जनता विकल्प देगी। क्या विकल्प निकल सकता? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं इस बेचैनी की बात कर रहा हूं। पिछली साल अगस्त के दौरान जब अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके एक हफ्ता पहले मैं 2-3 टीवी चैनल्स के एडिटर से मिला। उन्होंने कहा आपका आंदोलन तो खत्म हो चुका है, जनता मोह भंग हो चुका है। जनता के बीच जो बेचैनी है उसको शायद बहुत लोग महसूस नहीं करते हैं। यही बेचैनी आंदोलन को जन्म देती है और उसी बेचैनी से निकलते हैं विकल्प, पॉलिटिकल विकल्प। तो हम लोग कुछ नहीं है, अन्ना जी कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है, टीम अन्ना कुछ नहीं है, जनता है। जनता उसमें से विकल्प देगी और जनता संगठित हो गई है। अब आप भी इस बात को लेकर बेचैन हो रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही धोखा दिया है? बिल्कुल दोनों ने धोखा दिया। और हमारी ज्यादा चिंता इस बात से भी है कि कहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे की वजह से कांग्रेस हट जाए और बीजेपी आ जाए। बीजेपी भी जन लोकपाल बिल नहीं लाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम एक पार्टी को हटा के और दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा दें। हमें पूरा यकीन है कि ना बीजेपी सिंसियर है ना कांग्रेस। अगर बीजेपी सिंसियर होती तो अपने राज्यों के अंदर क्यों नहीं लाती वो लोकायुक्त एक्ट? नहीं ला रहे वो लोग। तो इसका मतलब सेंटर के अंदर पॉलिटिक्स खेलते हैं, स्टेट्स के अंदर जहां जहां वो पावर में वहां नहीं लेके आते हैं। हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। ये जो विकल्प होगा, पॉलिटिकल विकल्प, ये तो मीन्स है, व्हीकल होगा। ये व्हीकल का क्या स्वरूप होगा, कैसा होगा, मुझे नहीं पता। आप उसमें हिस्सा लेंगे? मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। सपोर्ट हो सकता है, कर सकते हैं, जैसे अन्ना जी बार बार कह चुके हैं। तो इसकी अगुवाई कौन करेगा? वहीं से निकलेंगे। आप जनता के ऊपर यकीन रखिए, इस देश की जनता ने बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया है, क्योंकि जनता को आगे बढ़ाने वाला चेहरा चाहिए। निकलेंगे। आपकी वो बेचैनी होती है और कोई लीडरशिप उस बेचैनी को एक चैनलाइज करती है, क्योंकि अब तक तो आप लोग कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि हमारा डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे कैंडिडेट्स को। किस कैंडिडेट को? अपना कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे ना बीजेपी के और रीजनल पार्टी? अगर ऐसा कोई विकल्प आता है, कहां से आएगा विकल्प? जनता में से निकलेगा। आप बेचैन मत होइए, आपकी भी बेचैनी मैं समझ रहा हूं और जनता भी उतनी बेचैन है। नहीं, पर अगर है तो उसको बताने में क्या है? पर है ही नहीं कुछ। अगर होता तो मैं जरूर बता देता। हम लोग को छुपाने की क्या जरूरत है? अगर हमें पॉलिटिक्स में आना है तो छुपा के थोड़ी आ सकते हैं, सीधे सीधे वोट मांगना पड़ेगा ना। तो फिर छुपा के कैसे वोट मांगेंगे? स्वामी रामदेव तो अब ऑलमोस्ट मांग ही रहे हैं। तो अच्छी बात है। अगर स्वामी रामदेव जी बनाते हैं, कुछ करते हैं और एक अच्छा विकल्प तैयार होता है, तो हो सकता है यही एक देश के लिए विकल्प हो जाए। हक किसको पता? आप सपोर्ट करेंगे उनको? अगर अच्छा विकल्प बनता है, वो सारे ऐसे मुद्दे उठाता है जो कि मुद्दे देश के लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करना चाहिए? सारे देश को सपोर्ट करना चाहिए। आप देंगे स्वामी रामदेव? मुझे नहीं पता अभी तो उन्होंने फॉर्मली अनाउंस भी नहीं किया। ऐसी कोई खबरें हैं